अस्सलाम वालेकुम सर। सर हमारा सवाल है कि औरत अगर बाहर खुशबू लगाकर निकले तो कैसा है उसके लिए। देखिए, सवाल ये था कि औरत या लड़की जो है ये खुशबू लगाकर बाहर जा सकती है क्या। देखिए, इस पर बिल इत्तेफाक तमाम उलमा, आप किसी भी जमात और किसी भी मसलक से रहने दो, सबका यही कहना है कि औरत खुशबू नहीं लगा सकती, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मर्दों के लिए खुशबू वो है जो महके, मतलब दूर दूर तक जा रही है खुशबू, स्मेल, फ्रेगरेंस। और औरत के लिए जो खुशबू है वो धब्बा है। इसका मतलब क्या है? इससे मुराद ये है कि मेहंदी, मतलब वो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करे जो खुशबू उसके हद तक महदूद रहे, उसके बाहर ना जाए। और ऐसे आते हैं ना बहुत सारे जो सिर्फ आपके हद तक रहते हैं, जैसे स्पेशली कुछ पाउडर। अब आजकल ये बात है कि पाउडर्स में भी इतनी ज़्यादा फ्रेगरेंस डाल दी है कि उस पर ऐड भी बन जाते हैं आजकल के, एक बेचारी गई तो एक बेचारा हाँ ऐसा और वो बेचारा भी परेशान, बेचारी भी परेशान। ठीक है, तो हदीस हदीस के मुताबिक औरत खुशबू ऐसी ना लगाए जो दूसरों तक जाए। इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा है कि नहीं देखने वाला भी उस मुतवज्जे होता है, उस तरफ कॉन्सेंट्रेट करता है। कभी कभार कुछ लोग बोलते हैं अरे ऐसे कैसे, इस्लाम की तालीमात के औरतों फिर बदबूदार रहेंगी। नहीं, कहा ना ऐसी खुशबू यूज़ करे जो आपके अंदर से बदबू को तो रोक ले, लेकिन वैसा आप बदबूदार रहते कि फ्रेश रहे, थोड़ा सा प्रिकॉशंस ले बहुत सारी चीज़ों का। हाँ, लेकिन अब किसी वजह से है, अब दिन रात भाग दौड़ मेहनत मजदूरी का काम तो नहीं कर रहे, लेकिन आजकल कर रहे हैं कुछ, तो ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करें जो लिमिटेड, आपके महदूद, आपके बॉडी के हद तक रहे, ज़्यादा दूर ना जाए। वरना इसके नुकसान क्या क्या है ऐड ने खुद बता दिया आपको। कि आप बोलते हैं कि लड़के छेड़ रहे हैं, तो उनको छेड़ने के लिए आमादा कौन किया, ये भी एक सवाल है। तो ये बहुत बुरी बात है, इसके नुकसान बहुत है। इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कोई औरत अगर सजती सवरती इस अंदाज में चलकर जाती है कि लोग उसके तरफ मुतवज्जा हो, ऐसी औरत जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएंगी। जन्नत में जाना दूर की बात, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएंगी। जबकि जन्नत की खुशबू फला फला जगह तक आती है, मतलब बहुत दूर तक आती है। तो जाहिर सी बात है, जो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ पा रहा है वो जन्नत में कैसे जाएगा। तो आप सज संवर सकते हैं, लेकिन अपनी सजावट, अपनी जीनत किसके सामने दिखाएंगे? महरम जो आपके हैं, और दूसरे आप अपनी जो मेल जोल की औरतें हैं उनके सामने, उनके साथ आप लाइफ एंजॉय कीजिए, लेकिन ऐसी खुशबू ना लगाएं जो लोगों को आपकी तरफ मुतवज्जा करे। और देखा जा रहा है, पहले बहुत कम होता था, अभी 70-80% लड़कियां और औरतें खुशबू लगाकर मार्केट में घूम रही हैं। इतनी ज़्यादा खुशबू लगाती हैं कि कुछ तो खुशबू है जिससे नुकसान है, और कुछ तो ऐसे कि सर दर्द कर देंगे आपका, इतना खुशबू लगाते हैं। तो मैं बोलता हूँ खुशबू लगाना भी है, अगर मर्दों को, औरतों को नहीं, मर्दों को खुशबू, लड़के भी ऐसी खुशबू इस्तेमाल करें। अल्लाह के रसूल को पसंद थी, मर्दों ने खुशबू लगाना चाहिए, क्योंकि दिन रात वो मेहनत का काम करते हैं, बाहर रहते हैं, तो डेफिनेटली उनको ज़रूरी भी है। लेकिन आपको मेरी तरफ से एक राय है कि ऐसी खुशबू लगाएं जो महकाए, ना कि लोगों का सर दुखाए। कुछ लोग ऐसे जो है खट्टे मीठे इधर लगा के आते हैं, पूरा सर दर्द करता है, और कुछ तो पूरी बॉटल गिरा कर आते हैं। ठीक है, तो ये प्रिकॉशन, और लड़कियां भी ऐसे कर रही है, इसलिए बात मैंने कहा आपको। आपको तो खुशबू से ही दूर रहना है, और आप इतना ज़्यादा सेंट लगा कर आते हैं। और आजकल मार्केट में बेचने के लिए तो उन्होंने कर भी दिया है कि मर्दों के लिए स्पेशल परफ्यूम, औरतों के लिए स्पेशल परफ्यूम। ये सब बुरी बातें हैं, ये जहन्नम के रास्ते की तरफ ले जाती हैं। प्रिकॉशन कीजिए। और इसके दुनियावी सोशल नुकसान भी बहुत सारे, हो सकता है कुछ लोग ये बात ना समझे, लेकिन जब नुकसान होता है तब बात समझ में आती है। कोई लड़की अगर सीधी सादगी में अगर चलती है रास्ते से, कोई उसके तरफ नहीं देखेगा। एक औरत बन सवर कर अपने पूरे जिस्म को दिखाकर चलती है, और इस अंदाज में चलती है कि लोग उसको देखें, तो डेफिनेटली फिर गुनाह बढ़ने वाले हैं। एक ऑस्ट्रेलियन मॉडल ईयर 2000 में इस्लाम कबूल की, क्रिश्चियनिटी से मुसलमान हुई। उससे पूछा गया कि आप कैसा महसूस करते हैं अभी बुर्के के अंदर, और इससे पहले जब आप बिना हिजाब के जो है छोटे कपड़ों में बाहर घूमते थे। कहा कि पहले जब मैं छोटे छोटे कपड़े पहनकर बाहर घूमती थी तो ऐसा लगता था हर कोई मुझे देखता था, और ऐसा लगता था कि मैं पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ।
जो चाहे अपनी नज़रें सेक सकता है। लेकिन जब मैंने इस्लाम कबूल किया, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, मैंने बुर्का पहना, मैंने हिजाब किया, अब मेरा जिस्म पूरा छुपा हुआ है, मैं रास्ते से चलती हूँ, कोई मेरी तरफ नहीं देखता है, और कोई देख भी लेता है तो सिस्टर बोलता है बोले। तो इससे दिल में एक एहसास होता है कि अब मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ कि हर कोई मुझ पर नज़र दौड़ाए, बल्कि आई एम स्पेशल वन एंड मेड फॉर स्पेशल वन। मैं ख़ास हूँ और अल्लाह ताला ने किसी एक ख़ास के लिए मुझे बनाया है, जो मुझे देखेगा और मेरी खूबसूरती को देखेगा। हर कोई जो है मुझे ऐसे नज़रें नहीं ताड़ेगा जैसे आजकल चल रहा है, जो बुराइयां फैल रही हैं। तो ये नुकसान बहुत ज़्यादा है, अपने आप को इससे बचाइए, आप भी फिर महफूज रहेंगे और दूसरे लोग भी इससे महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, नेक तौफीक अता फरमाए। आमीन।